आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि कुछ अलग पदार्थ है, पदार्थ में ऋण 20 डिग्री सेल्सियस पर 2 किलोग्राम बर्फ रखी हुई है। अब बोला ये जा रहा है कि इसमें 20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 5 किलोग्राम जल को मिलाया जाता है। तो कुछ अलग बर्तन में इस तरह से अंदर ही अंदर ऊष्मा के स्थानांतरण के पश्चात अंत में बचे पानी का द्रव्यमान कितना होगा, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, जहाँ पानी एवं बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस किसके लिए, पानी के लिए, और मान 0.5 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में दिया हुआ है। जहां बर्फ के लिए उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शंस पे जो मान दिए हुए हैं कि बचे हुए पानी के लिए उसका जो द्रव्यमान होगा वो 7 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या 2 किलोग्राम कितना होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक कुछ अलग बर्तन जिसमें पहले से बर्फ रखी हुई है। कितनी? 2 किलोग्राम बर्फ वहां पर रखी हुई है ऋण 20 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे पहले हमारे पास एक कुछ अलग बर्तन, ठीक है, ये कुछ अलग बर्तन है और कुछ अलग बर्तन में बर्फ यहाँ पर रखी हुई है, बर्फ। ठीक है, उसके लिए जो उसका द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ, इसे एम हम आई के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, एम आई के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो 2 किलोग्राम है। जबकि उसके लिए और क्या बताया गया, ताप का मान। तो ताप का मान अगर हम टी आई के रूप में प्रस्तुत करें बर्फ के लिए तो ये ऋण 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब बोला जा रहा है कि इसमें जल की मात्रा मिलाई जाएगी। तो भारी रूप से अगर हम जल इस पर अंदर डालें, ठीक है, और जल की जो मात्रा है, देखिए जल को अगर इस तरफ डाला जा रहा है। अब जल के लिए उसका द्रव्यमान हम देखें तो उसे एम डब्ल्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वो कितना, वो 5 किलोग्राम है। और उसका तापमान टी डब्ल्यू के रूप में प्रस्तुत करें तो वो दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस के 5 किलोग्राम द्रव्यमान जल को अगर हम इस बर्फ में मिलाते हैं, ठीक है, अब इसे किसी माध्यम के द्वारा मान लीजिए फिर से बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इतना हिस्सा बंद कर दिया गया तो ये कुचालक है, मतलब बाहर की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक, अंदर ही अंदर होगा, मतलब जल के पास जितनी ऊष्मा है वो बर्फ को प्रदान करेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो हम ये मान के चलते हैं, देखिए कि कुछ ही मात्रा में बर्फ का क्या होगा, बर्फ पिघलेगी और बाकी मात्रा जो है बर्फ की अवस्था में ही रहने वाली है। अब इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना बर्फ की एक निश्चित मात्रा, माना बर्फ की एक नियत मात्रा, नियत मात्रा हम कितने बोलेंगे, एम आई डैश उसे कहेंगे। ठीक है, एम आई डैश पिघल जाती है। इस अवस्था के बाद अगर वो पिघल जाती है तो हम यहाँ पर देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से देखेंगे कि जल ने जितनी ऊष्मा बर्फ को प्रदान करी है बर्फ उतनी ही ऊष्मा पूरी ग्रहण करेगा। ठीक है, तो हम उसे लिखेंगे कि इसे ही अगर हम संवेदी ऊष्मा के आधार पर लिखें तो पहले बर्फ के लिए उसका जो द्रव्यमान था एम आई के रूप में था, वो पिघलेगा तो विशिष्ट ऊष्मा सी के रूप में हमने कह दिया, बर्फ के लिए आई, और डेल टी तापमान में परिवर्तन को डेल टी हमने कह दिया और आइस के लिए। ठीक है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि बर्फ की एक नियत मात्रा पिघल भी जा रही है तो मात्रा एम आई डैश के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा, और पिघलती है तो उसके गुप्त ऊष्मा को एल के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। ठीक है, इतनी ऊष्मा बर्फ के द्वारा ग्रहण की जाती है और जल द्वारा कितनी ऊष्मा दी जाती है तो इसे एम डब्ल्यू के रूप में गुणा सी डब्ल्यू के रूप में और डेल टी डब्ल्यू के रूप में हम उसे प्रस्तुत करते हैं। ठीक, एम आई का मान कितना दिया हुआ, एम आई का मान 2 दिया हुआ, सी आई का मान हमारे पास है 0.5। अब डेल टी का मान हम देखें तो देखिए ऋण 20 डिग्री सेल्सियस से वो कितना बदल रही है, शून्य पर, तो शून्य ऋण 20 और ऋण और हमने करा तो धन। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह था। ठीक, ये हुआ। एम आई डैश का मान हमें निकालना होगा, जबकि विशिष्ट ऊष्मा का मान हमें कितना दिया हुआ, 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दिया हुआ। बाकी एम डब्ल्यू की बात आती है तो हमारे पास 5 किलोग्राम है, सी डब्ल्यू की बात आती है तो वो 1 है। डेल टी तापमान में परिवर्तन कितना, 20 डिग्री सेल्सियस से कितना गया, वो गया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम अगर तापांतर को सीधे सीधे कहें तो हम उसे क्या लिख लेंगे, 20 ऋण 0 के रूप में, 20 हमने कह दिया। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम मान को हल लिखिए, ये हमारे पास आएगा 20 प्लस हम करें तो ये एम आई डैश के रूप में और गुणा हमारे पास होता है 80 बराबर, यहाँ पर मान कितना बनेगा 5 और 20 ये बनता है 100। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 80 हो गया। तो एम आई डैश हम करें और गुणा हमने कर दिया 80 तो ये मान कितना बनेगा, ये मान हमारे पास बनेगा 80। तो एम आई डैश का मान हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आता है 1 किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब है कि बर्फ की 1 किलोग्राम मात्रा वहां पर पिघलती है। ठीक है, मतलब बर्फ से वो किस में कन्वर्ट हुई, इतनी मात्रा जल में परिवर्तित हुई है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन पे कि ऊष्मा के स्थानांतरण के पश्चात अंत में बचे बर्तन में शेष पानी का द्रव्यमान। देखिए बर्फ से पानी में परिवर्तन हुआ है 1 किलोग्राम का, लेकिन पहले से बची हुई जल की मात्रा कितनी थी, 5 किलोग्राम। तो अंत में बचे पानी की मात्रा अगर हम लिखें
वो होगी कितनी? वो होगी यहाँ पर 5 किलोग्राम पहले से था, धन 1 किलोग्राम अभी वो पिघल गई है, तो कितनी? कुल रूप से 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसे विकल्प में देख लें तो विकल्प हमारे पास बी है, तो विकल्प बी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।